हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो हमने बीएससी फर्स्ट ईयर कैलकुलस का रिडक्शन फार्मूला का जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसको ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक हम 9.1 तक का हम क्वेश्चन कर चुके हैं और उससे पहले जो रिडक्शन फार्मूला थे वो हमने डिराइव कर लिए। अब उसके बाद वाले रिडक्शन फार्मूला को हम डिराइव करेंगे और उसके बाद फिर हम 9.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिडक्शन फार्मूला फॉर साइन की पावर nx dx। तो इसमें हम साइन की पावर nx का रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो इंटीग्रेशन साइन की पावर nx dx इक्वल्स टू, जैसा कि हमने वहाँ पे 10 की पावर n का रिडक्शन फार्मूला निकाला था, तो उसमें हमने क्या किया था, हमने 10 की n पावर को स्प्लिट कर लिया था। हमने एक जगह तो n-2 पावर रखी थी और हमने दूसरी जगह 2 पावर रखी थी 10 की। ठीक है, तो ऐसे क्यों स्प्लिट किया था, उसके पीछे का रीज़न ये था कि भाई जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जैसे भी यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करके हम आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में क्या होता है कि एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए, एक फैक्टर ऐसा होना चाहिए जिसको आप इंटीग्रेट कर सको ईजीली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं साइन की n-2 पावर अगर बना देता हूँ तो मुझे यहाँ पे साइन की 2 पावर रखनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन साइन की 2 पावर रखूँगा तो फिर उसका ईजिली इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उसको हमें फिर आगे फर्दर उसको आगे मतलब ऐसी चीज़ में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा जिसको हम ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे का यही रीज़न है कि हमने यहाँ पे साइन की n-1 पावर अलग करी है और एक साइन हमने यहाँ पे अलग कर लिया है। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, टेकिंग साइन की पावर n-1 x एज फर्स्ट फंक्शन एंड साइन x एज सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो इसको एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है ना, जैसे इसको हमने क्या बनाया है, इसको हमने फर्स्ट फंक्शन बनाया है और इसको हमने सेकेंड फंक्शन बनाया। ठीक है, तो साइन की पावर n-1 एज इट इज़, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स माइनस इंटीग्रेशन, अब साइन की पावर n-1 का करेंगे हम डेरिवेटिव, तो n-1 पावर को आगे लेके आएंगे और साइन की पावर कितनी हो जाएगी n-2x। अब ये तो हमने पावर का डिफरेंशिएशन किया है, अब उसके बाद हम फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो ये वैल्यू आई है, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है। अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद हम सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन है, तो यही वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। ठीक है, अब साइन की पावर n-1 कोस एक्स एज इट इज, ये जो नेगेटिव सिंबल था ये हमने आगे लगा दिया और यहाँ पे जो ये माइनस का निशान है इसको बाहर वाले माइनस के साथ हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब n-1 कॉन्स्टेंट है तो उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन की पावर n-2x कोस की पावर 2x dx। ठीक है, तो अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, साइन की पावर n-1 कोस एक्स प्लस n-1 इंटीग्रेशन साइन की पावर n-2x। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हम दोबारा से सारा एक्सप्रेशन साइन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमने कोस स्क्वायर को क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, माइनस साइन की पावर n-1 कोस एक्स एज इट इज़ प्लस n-1 इंटीग्रेशन। अब ये जो साइन की पावर n-2 ये x है जो ये सारा का सारा हम इसको एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार साइन स्क्वायर से। ठीक है, बाहर सारे के n-1 मल्टीप्लाई रहेगा साथ के साथ, तो यहाँ पे n-1 साइन की पावर n-2 1 से करेंगे तो कोई चीज़ नहीं आएगा, लेकिन इसके साथ करेंगे तो 2 पावर यहाँ घटी हुई है, यहाँ 2 पावर बढ़ जाएगी तो वो कैंसिल होके n रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो क्वांटिटी इधर आई है लास्ट में, ये तो इसमें जैसे अगर हम n-1 को ना देखें तो अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो वही क्वेश्चन है, वो जो हमें दिया गया कि भाई साइन की पावर nx का इंटीग्रेशन रिडक्शन फार्मूला निकालना है, तो ये वही वैल्यू होगी है। ठीक है, और लेफ़्ट साइड में भी यही चल रहा था, हम इसको लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो लेफ़्ट साइड में क्या होएगा, जैसे लेफ़्ट साइड में साइन की पावर nx dx था, लेकिन यहाँ से राइट से क्या आया, -n-1 आया है। ठीक है, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 तो वहाँ पे पहले से प्रेजेंट था और ये n-1 इधर जाके प्लस हो गया है। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन की पावर nx dx, और राइट में क्या बचेगा, साइन की पावर
माइनस साइन की पावर n-1 x कोस एक्स प्लस n-1 इंटीग्रेशन दिस। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, गिवन क्वेश्चन में तो यहाँ पे n था, लेकिन यहाँ पे n से घट के n-2 हो चुका है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में जैसे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो वो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा लेफ्ट साइड में, केवल n बचना था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, उस n से दोनों तरफ डिवाइड करा दिया, उससे क्या होएगा, वो n इसके भी डिवाइड हो जाएगा और इसके भी डिवाइड होएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ और यहाँ पे भी लिखा हुआ, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला। ये रिडक्शन फार्मूला क्यों है, क्योंकि देखो हमने साइन की पावर nx dx को सोल्व करना था, और ये जो वैल्यू आई है ये तो सोल्व होके आई है ना। इस पे तो आगे हमें फर्दर कोई इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करना है, लेकिन इधर जो ये वैल्यू आई है इसमें ये अभी सोल्व नहीं है, ये सोल्व नहीं हुई है, इसमें अभी आगे और रिडक्शन मतलब आगे और इंटीग्रेशन इसमें होएंगे। लेकिन इसमें और इसमें देखिए, अगर हम तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा ही है, बस फ़र्क क्या है, यहाँ n पावर पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ n-2 पावर पे करेंगे, यानी जो पावर है फंक्शन की वो n से घट के n-2 हो गई है। और यही रिडक्शन फार्मूला निकालने का मेन मोटिव होता है कि जो गिवन इंटीग्रल है वो एक सिंपल इंटीग्रल में हमने कन्वर्ट किया, ठीक है, जिसमें जो ये n पावर थी ये घट गई है पहले से, और फिर हम इसको साइन की पावर n-2 को हम कैसे सोल्व करेंगे, हम दोबारा से इसी का यूज़ करेंगे, है ना। क्योंकि रिडक्शन फार्मूला के डेफिनेशन में ही लिखा हुआ था कि भाई इन फार्मूला को हम रिपीटेडली यूज़ कर करके इस गिवन इंटीग्रल के क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो ये जो फार्मूला यहाँ पे हमने डिराइव किया है ये साइन की पावर n का रिडक्शन फार्मूला है। अब अगर इसी में अगर ये आपको बोल दे कि भाई लिमिट भी अगर आपको दी जाए 0 से π/2, तो क्या करना है, तो पहले तो आपको यहाँ तक पूरा सोल्व करना पड़ेगा सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सेम यहाँ तक सोल्व करोगे आप साइन की पावर nx dx का रिडक्शन फार्मूला, फिर इस स्टेप तक आने के बाद फिर आप लिमिट लगाओगे 0 से π/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही किया है, ये in की वैल्यू है, ये पहले मैंने तो जैसे यहाँ पे पूरा प्रॉपरली इसमें आपको सोल्व करके दिखाया हुआ है जैसे अभी हमने किया था, ठीक है। इसमें बस क्या है कि यहाँ पे लिमिट लगा दी मैंने साथ के साथ, ठीक है ना, वही मतलब u/v का फार्मूला ही लगाया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये एज इट इज है, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका डेरिवेटिव है, ये सारा का सारा डेरिवेटिव हो जाएगा और पीछे इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें बस लिमिट लगा दो, लिमिट मतलब यहाँ पे भी 0 to π/2, यहाँ पे भी 0 to π/2। अब जब आप इसमें लिमिट लगाओगे एक्स की जगह जब π/2 पुट करोगे तो ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और इसके साथ गुना करोगे तो 0 आएगा। लेकिन जब आप माइनस करके लोअर लिमिट लगाओगे तो उस टाइम पे ये वाली क्वांटिटी 0 होएगी, क्योंकि साइन 0 हो जाएगा और उसके n-1 पावर करने से भी वो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये 0 - 0 हो गए, आगे हमें क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, n-1 को बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर n-2x कोस स्क्वायर x dx, ठीक है। फिर वही काम करेंगे, कोस स्क्वायर x को चेंज करेंगे 1 - साइन स्क्वायर x के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो n-1 इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर n-2x dx माइनस दिस वाली वैल्यू जो भी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमने क्या देखा, ये n-1 एज इट इज, ये जो इंटीग्रल जो आया है वो गिवन इंटीग्रल के जैसा ही है, बस यहाँ पे पावर जो है वो n-2 हो चुकी है। तो इसको अगर हम गिवन इंटीग्रल को in नाम दे देते हैं तो इस वाले इंटीग्रल को in-2 नाम देना पड़ेगा, ठीक है, -n-1। और इस वाला ये तो गिवन इंटीग्रल है तो उसको in नाम दिया हुआ। अब इसको उधर शिफ्ट कर देंगे ताकि in जो जहाँ जहाँ पे है वो सारी चीज़ें एक साथ हो जाए, ठीक है, ताकि वहाँ से in को कॉमन करा जा सके। तो in को हमने कॉमन किया, यहाँ 1 प्रेजेंट था, उधर से n-1 आया, इधर वो भी पॉजिटिव हो गया, और ये एज इट इज है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो n बचेगा in इक्वल्स टू n-1 in-2, ठीक है भाई। तो यहाँ से in हम निकाल लेंगे कैसे, n से डिवाइड करके। तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिला जिसमें हमने क्या देखा, in किसके बराबर है, n-1/n in-2, यानी कि n से घट के n-2 हो गया, तो ये रिडक्शन फार्मूला बन गया। लेकिन इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे हम, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसी फार्मूले का यूज़ कर करके आगे और वैल्यूज़ निकाल लेंगे। जैसे अभी in की वैल्यू के अंदर in-2 दिख रहा है,
तो हम इसी फार्मूले का यूज़ करके आई एन माइनस टू को निकाल लेते हैं। नाउ चेंजिंग एन टू एन माइनस टू इन फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन में एन को हटा के एन माइनस टू लिख दो भी दोनों जगह, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आई एन माइनस टू हो जाएगा। अभी यहाँ पे एन माइनस टू लिखोगे और माइनस वन करोगे तो एन माइनस थ्री, नीचे एन माइनस टू, आई के नीचे एन माइनस फोर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में हमें ये वैल्यू मिली। अब इसको फर्स्ट में जब आप पुट करोगे तो आई एन इक्वल्स टू एन माइनस वन बाई एन तो पहले से प्रेजेंट है, और अब ये वाली वैल्यू भी उधर लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी एंड सो ऑन। और इसी तरीके से हम आई एन माइनस फोर, आई एन माइनस सिक्स, वो सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना केसेस बनेंगे दो। ये केसेस कैसे बनेंगे, ये जो हमारा n है इसका कोई अता पता नहीं है कि भाई ये मतलब इवन नंबर है या ओड नंबर है, ठीक है ना। अब केसेस क्यों बनाए यहाँ पे हम, एक मेन रीज़न क्या है उसके पीछे, देखो जो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इस रिडक्शन में क्या है, n से n माइनस टू पे गया, ठीक है ना। फिर n माइनस टू से n माइनस फोर, मतलब हर बार वो वैल्यू दो कम होएगी, ठीक है ना। अगर n इवन नंबर है तो छः, अगर हम उसको मान लें थोड़ी देर के लिए, छः अगर यहाँ पे लिख के, तो छः से दो कम होके चार पे जाएगा, फिर चार से दो कम होके दो पे आएगा, ठीक है। फिर हम वहाँ पे रुक जाएंगे, नहीं दो से दो कम होके फिर जीरो पे आएगा, सॉरी, ठीक है ना। आई ज़ीरो पे हम स्टॉप करेंगे और फिर आई ज़ीरो की वैल्यू निकाल के वहाँ पे पुट करेंगे। लेकिन अगर ये जो n है ये ओड नंबर हो जाए, ओड पॉजिटिव नंबर होए कोई भी, तो जैसे यहाँ पे सात अगर मैं लिखूँ तो सात, फिर सात का कनेक्शन किससे बनेगा, आई पाँच से बनेगा, आई सेवन आई फाइव से कनेक्टेड होएगा, आई फाइव आई थ्री से कनेक्टेड होएगा, आई थ्री आई वन से कनेक्ट होएगा, फिर आई वन को ढूंढेंगे, है ना। तो यही रीज़न है कि हम यहाँ पे केस बनाएंगे कि एन ओड है या इवन है, क्योंकि ओड के केस में ये अलग वैल्यू पे जाके रुकती है, और इवन के केस में ये अगर हम इसको आगे सोल्व करते रहेंगे तो कुछ अलग वैल्यू पे जाके ये स्टॉप होता है। दूसरी बात, अगर ऐसा होता इसके अंदर ये n से n माइनस वन बन जाता, जब आप रिडक्शन फार्मूला बना रहे हो तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर कहीं पे n से रिड्यूस होकर n माइनस वन बना हुआ तो वहाँ पे कोई केस वगैरह बनाने की इतनी नीड नहीं पड़ेगी। n के रिस्पेक्ट में तो केसेस नहीं बनेंगे वहाँ पे। अगर कोई और वैल्यू उधर प्रेजेंट है तो फिर क्या पता उसको लेके कोई केस बन सकता है, लेकिन n को लेके केस नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो n से घट के n माइनस वन, n माइनस वन से घट के n फिर n माइनस टू, यानी वो हर बार एक एक कम हो रही है, एक एक कम हो रही है, ठीक है ना। तो लास्ट में आई ज़ीरो पे ही जाके उसको रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे कोई केसेस वगैरह स्टडी नहीं करे जाते। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, पहले हम केस वन स्टडी करेंगे, ठीक है। केस वन में क्या है, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है, इफ़ n इज़ ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, सॉरी, अगर n पॉजिटिव है और इवन इंटीजर है तो ये कैसे लिखा जाएगा, फिर इसको लिखना कोई मुश्किल नहीं है। बस आपको ना, जैसे स्टार्टिंग की टर्म में तो हमने यहाँ तक डिराइव कर ली थी, n माइनस वन बाई एन, एन माइनस थ्री बाई एन माइनस टू, इस तरीके से, ठीक है। अगर हम नोटिस करें तो इससे इस पे जाएंगे तो दो कम हो रही है वैल्यू, n में से एक घटा, जो वैल्यू आई है उसमें से दो घटाएंगे तो n माइनस थ्री होएगा, फिर इसमें से दो घटाएंगे, है ना। हर स्टेप में दो कम हो रहा है भाई ये नंबर, ठीक है, जो भी न्यूमरेटर में। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी क्या हो रहा है, हर स्टेप में दो दो कम हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, ये तो पता चल गया कि भाई पैटर्न क्या है, हर स्टेप में ऊपर वाला भी दो कम होएगा, नीचे वाला भी। लेकिन जो लास्ट में जब हम जहाँ पे स्टॉप करेंगे वहाँ क्या आएगा, मेन प्रॉब्लम यही आती है बच्चों को कि भाई लास्ट वाली ये चीज़ें कैसे हम याद रखें, याद तो रखे नहीं जा सकती, है ना। तो इनको सीखना पड़ेगा ये कैसे निकाली जाती है। तो देखो, अगर हम लेके क्या चले हुए, हम तो पॉजिटिव इवन नंबर लेके चले हुए, इवन इंटीजर। तो आप सोच लो कुछ भी, ठीक है ना। अगर इधर छः होता तो छः का कनेक्शन चार से, चार का कनेक्शन किससे बनता, दो से, और दो का कनेक्शन फिर जीरो से, यानी लास्ट में आई ज़ीरो आएगा यहाँ पे। दूसरी बात, ये जो इधर फैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फैक्टर कैसे पता चलेगा कि ये क्या वैल्यू आई है। अगर इधर छः है तो छः में से एक कम करेंगे तो कितना बचेगा, पाँच, ठीक है ना। कुछ मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से देखो। अगर छः लेके चलूँ, इवन लेके चलूँ, तो ये पाँच से स्टार्टिंग होएगी, फिर दो दो कम होएगा, और नीचे स्टार्टिंग छः से ही होएगी, फिर दो दो कम करेंगे तो पाँच में से दो कम करेंगे तीन, तीन में से दो कम करेंगे तो एक पे रुकेगा, ठीक है। नेगेटिव नहीं लेके जाते ऐसे। और नीचे क्या है, छः से दो कम करेंगे चार, चार से दो कम करेंगे दो, तो नीचे दो पे रुका, ऊपर एक पे, तो वही चीज़ लास्ट में लिखी हुई है, ठीक है ना। अब छः के अलावा कोई भी इवन पॉजिटिव इंटीजर लेके चलो, हर बार ये वन बाई टू पे रुकना है, ठीक है। और लास्ट में हर बार आई नोट आना। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि आई एन को कैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है।
अब हम इस आई नोट को सोल्व करेंगे। आई नोट का मतलब है आई एन में एन की जगह जीरो रखो, मतलब गिवन क्वेश्चन जो था हमारा ये, उसमें एन को हटा के उधर जीरो रख दो, तो आई जीरो बन जाएगा। इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू साइन की पावर जीरो एक्स डी एक्स, और साइन की पावर जीरो करेंगे तो वो वन हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स होएगा, फिर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई टू। अब ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, ठीक है। तो हमने बस यही किया, ये वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी, सब्सटीट्यूट कर दी, ठीक है। इसके बाद हमने जस्ट आई नोट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी पाई बाई टू, ये सेकंड इक्वेशन हो गई है। ऐसे ही अगर हम एन को ओड पॉजिटिव इंटीजर लेके चलेंगे तो उसके हिसाब से भी सेम ऐसे ही एक केस बनेगा। तो ओड में क्या होएगा, स्टार्टिंग तो ऐसे ही होएगी भाई एन माइनस वन बाई एन, ऐसे फिर दो दो कम होएंगे, नीचे भी दो दो कम होएंगे, ठीक है। लेकिन रुकना कहाँ पे है, मेन प्रॉब्लम यहीं पे आती है। तो लास्ट टर्म क्या होएगी, तो उसके लिए मैंने आपको बहुत आसान सा तरीका बताया। इधर कोई और नंबर ले लो जो आपको अच्छा लगे, सिंपल सा। जैसे मैं 7 ले लेता हूँ, तो 7 है तो इधर 7 में से एक कम होकर 6 होएगा। फिर 6 को दो दो कम करते जाएंगे, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया, जो जीरो हो जाएगी, जीरो से तो सारा ही मामला साफ हो जाएगा। ये तो जीरो पे नहीं जाना हमने, 2 पे रुकेंगे हम यहाँ पे। और नीचे क्या होएगा, नीचे की ट्रिक ये है कि जो नीचे नंबर लिखा ना वो ऊपर वाले से हमेशा एक बड़ा मिलेगा हर स्टेप में। जैसे ये नीचे एन है वो n-1 से एक बड़ा है, n-2 n-3 से एक बड़ा है, तो 2 से एक बड़ा ही मिलेगा, नीचे तो 3 होएगा। नहीं तो आप ऐसे वो ट्रायल से भी निकाल सकते भाई। जैसे यहाँ पे 7 लिया था ना हमने, तो 7 नीचे 7, 7 में से 2 कम करेंगे तो भी 5 हो जाएगा, 5 फिर और उसमें से 2 कम करेंगे तो 3 पे जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, 7, 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 2 करेंगे तो फिर कितना होएगा 3, ठीक है। अब जो ये जो 3 है, जो आपको ये इसके हिसाब से लेना है, इससे आगे नहीं जाना है, क्योंकि हर ऊपर वाले नंबर के कोरस्पॉन्डिंग एक नीचे वाला नंबर आया हुआ, ठीक है ना। तो जब जो जिस स्टेप में ये रुक जाएगा तो उसी स्टेप में हम इसको रोक देंगे फिर। और लास्ट में वैल्यू क्या आई हुई है, I1 आई हुई है, I1 पे स्टॉप होएगी। क्यों होएगी, क्योंकि ये अगर ये 7 है, ठीक है, तो 7 में से 2 कम करेंगे, हर स्टेप में आई की वैल्यू भी नीचे से 2 2 कम हो रही है इंडेक्स में। 7 में से 2 कम करेंगे तो वो 5 पे जाएगा, 5 में से 2 कम करेंगे तो फिर वो 3 पे, 3 में से 2 कम करेंगे तो वो 1, तो I1 पे ये स्टॉप होएगा। और I1 की वैल्यू मुश्किल नहीं है, I1 की वैल्यू तो गिवन इंटीग्रल से हम निकाल सकते हैं बड़ा इजीली, 0 से पाई बाई टू साइन की पावर 1 एक्स डी एक्स, जिसको आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो बस ये आगे तो ये फिक्स हो गया भाई, ये आएगा। लास्ट में I1 की समस्या थी तो I1 हमने सोल्व कर लिया, जो कि क्या आया, 1 आया। तो इस 1 को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, जिससे हमें थर्ड रिलेशन मिलेगा। तो जो हमने ये फार्मूला करा है उसको हम रिमार्क में समझेंगे कि भाई इसको याद कैसे रखना है, ठीक है। तो द अबव फार्मूला इज़ ऑल्सो कॉल्ड वलीज फार्मूला, तो इस फार्मूले को हम वलीज फार्मूला भी कह सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बड़े बड़े इंटीग्रल बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, सेकंडों में हो जाते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस इसका यूज़ करके, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ अप्लाई कैसे करना है। अगर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 है, साइन की पावर n x dx है, तो वहाँ पे क्या होएगा, हमेशा n में से एक घटा के ऊपर लिखेंगे और n को नीचे लिखेंगे हमेशा। फिर ये ऊपर वाली भी 2 2 कम होएगी, नीचे वाली भी 2 2 कम होएगी, ठीक है। अब करते जाओगे कम, लास्ट में आप लिख दोगे पाई बाई टू अगर n इवन नंबर है, इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर। लेकिन अगर n पॉजिटिव ओड इंटीजर है तो लास्ट में कुछ नहीं लिखना है, बस ऐसे ही चीज़ों को सोल्व करते करते हम लास्ट में इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमने वलीज फार्मूला डिराइव करके दिखाया है साइन की पावर n x dx इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 के लिए। इसके बाद आता है कोस की पावर n के लिए, ठीक है। तो जो ये कोस की पावर n का जो वलीज फार्मूला, मतलब इसमें भी आगे 0 से पाई बाई 2 जो लिमिट लगेगी, तो फिर वो भी वलीज फार्मूला उसको हम कहेंगे। तो जो कोस की पावर n वाला है तो उसके प्रूफ में थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं है, सारा सिमिलर चलेगा जैसा कि हमने साइन की पावर n के लिए किया, ठीक है। तो आप इसको बहुत ईजीली कर लोगे खुद से, तो आप उसी के पैटर्न से इसको सोल्व करके देखना, ये आराम से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं, मैं उसकी फिर अलग से वीडियो डालूँगा।